हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीशवाल। सो आज अपन जिसका रिव्यू करने वाले हैं ये है ऑल न्यू टाटा सफारी का, जो कि ये सफारी का एक्जेड प्लस वेरिएंट है, जो कि मैनुअल वेरिएंट है ये सफारी का। सो इसके अपन वेरिएंट्स की बात करते हैं सफारी की। सो सबसे पहले इसमें आता है XE, फिर आता है XM, फिर आता है XT, फिर आता है XT प्लस, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आना चालू होती है। सो XT प्लस से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। फिर आता है XZ एंड XZ प्लस। सो अपन जिसका रिव्यू करने वाले हैं ये है XZ प्लस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है ये सफारी का। सफारी में और भी एडिशंस आते हैं, जो कि गोल्ड एडिशन आता है, डार्क एडिशन आता है, एंड इसका एडवेंचर एक पैरासोना करके भी एक एडिशन आता है सफारी में। तो सफारी में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो ऐसी इसकी की आती है, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड ये फॉलो मी हेडलैम्प्स का आता है। जैसे आप इसको ऑन कर देते हैं, सो इसकी जो लाइट्स है ये ऑन हो जाती है। सो ये फॉलो मी हेडलैम्प्स का आता है। एंड ये आता है इसका बूट रिलीज़ का, जो कि आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। सो ऐसी कुछ ये सामने से दिखती है सफारी। एंड अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। सो हैरियर एंड सफारी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हैरियर में आपको यहाँ मैट फिनिश आ जाती है ग्रिल में। सो ग्रिल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है हैरियर एंड सफारी में। एंड फ्रंट लुक से बात करें तो फ्रंट लुक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसी इसकी DRLs आती है, जो कि टर्न इंडिकेटर का भी यही काम करती है, एंड DRLs भी यही है। सो बहुत बेस्ट लगती है मुझे। यहाँ आती है इसकी लाइट्स, जो कि इसकी लो बीम, ये इसकी हाई बीम आ जाती है, जो कि HID में आती है इसकी लाइट्स। एंड यहाँ इसके फॉग लैम्प आ जाते हैं, जो कि हेलोजन में आते हैं। सो यहाँ पे आपको LED सेटअप नहीं मिलता लाइट में। यहाँ नीचे की साइड सिल्वर स्किड प्लेट भी आ जाती है। साइड लुक से सफारी ऐसी कुछ लगती है। सो आपने फ्रंट से देखा था, फ्रंट से तो ये पूरी हैरियर दिखती थी, बाकी साइड लुक से बिल्कुल भी हैरियर नहीं दिखती है, जो कि इतना जो इसका पोर्शन है वो चेंज कर दिया गया है सफारी में। सो ऐसी कुछ साइड से तो लगती है सफारी। इसके अलॉय व्हील आते हैं, जो कि ड्यूल टोन आते हैं। प्रोफाइल आती है 235/60 R18 का इसका अलॉय व्हील आता है। हैरियर में जो आता है वो 17 इंच का आता है, एंड सफारी में आपको 18 इंच का मिलता है। इसके चारों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करे गए हैं, जो कि इसका बैक साइड भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। सो इसके चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बात करते हैं साइड से। सो यहाँ पे ऊपर ऐसी रूफ रिल्स आ रही थी, जो कि यहाँ सफारी की बैजिंग भी आती है। सफारी को जो पहले सफारी आती थी वैसे ही इसको थोड़ा बहुत रखा गया है, जो कि पीछे से पूरी स्ट्रेट आती थी एंड अप आती थी। सो वो भी यहाँ कंटिन्यू करा गया है पूरी सफारी में। सो ऐसी कुछ लगती है सफारी साइड से। एंड इसके बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। एंड यहाँ आता है इसका स्पॉइलर, डीफॉगर या वाइपर दोनों आते हैं यहाँ पे। एंड इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो इसकी लाइट्स सिमिलर टू हैरियर ही आती है, जो कि ये पूरी LED आती है इसकी लाइट्स। तो एक बार मैं इसके ऑन करके बता देता हूँ लाइट्स को। सो ऐसी इसकी लाइट्स आती है, जो कि ये भी LED में आती है, एंड ये बहुत बेस्ट है। एंड यहाँ आता है इसका टर्न इंडिकेटर। पीछे की साइड बात करते हैं तो यहाँ आ जाती है सफारी की बैजिंग, जो कि हैरियर में भी आती है एंड सफारी में भी आती है। यहाँ आता है इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का पूरा फिनिश आता है पीछे की साइड। इसके पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं तो इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, जो कि इसमें 2 ही पार्किंग सेंसर्स है। एंड यहाँ आ जाता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो इसमें पार्किंग सेंसर आई थिंक 4 होने चाहिए थे। अब एक बार इसका बूट ओपन कर लेते हैं। ऐसा सफारी का बूट स्पेस है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम बूट स्पेस आता है सफारी में। एंड अगर अपन इसको थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं, फ्लैट फोल्ड, सो इसका जो बूट स्पेस निकलता है पूरा वो 447 लीटर्स का बनता है थर्ड रो फोल्ड करने के बाद। सो ये पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती है थर्ड रो। एंड यहाँ पे इसका आता है AC कंट्रोलर, जो कि आप थर्ड रो को भी यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं AC को। एंड यहाँ आता है इसकी लाइट भी दी गई है हेलोजन में ही। सो एंड आपको बूट स्पेस में एक और चीज़ मिलती है, जो कि यहाँ JBL की बैजिंग भी दिख रही होगी आपको। सो इसमें JBL के स्पीकर्स मिलते हैं सारे। सो इसमें आपको यहाँ सब वूफर भी दिया गया है एंड आगे एम्पलीफायर दिया गया है। अब चलते हैं इस कार के अंदर। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइड से। सो इसका जो पूरा कैबिन है ये आपको पूरा ड्यूल टोन में दिया गया है, वाइट एंड ब्लैक कलर में, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे। इसमें वेंटिलेटर सीट्स भी आती है, जो कि हैरियर में नहीं आती। एंड ये इलेक्ट्रिक सीट्स आती है इसमें, जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स में आती है इलेक्ट्रिक सीट्स। सो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। एंड इसकी गेट की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा ड्यूल टोन दिया गया है इसका गेट भी, जो कि ये चारों पावर विंडो आ जाती है इस साइड। एंड ये इसके विंडोज़ के लॉक करने के कंट्रोल्स। एंड यहाँ आ जाता है इसका स्पीकर, जो कि इसमें JBL के स्पीकर्स आते हैं। वाटर होल्डर दी गई है। नीचे की साइड एक बड़ा लैम्प भी दिया गया है आपको, जो आपको नाइट में विजिबल होता है ज़्यादा। एंड यहाँ रहते हैं इसके ORVMs के कंट्रोल इस साइड। तो ऐसा कुछ इंटीरियर लगता है सफारी का XZ प्लस का। सो एक बार अपन इसके इग्निशन को ऑन कर लेते हैं।
तो इसके स्टीयरिंग से बात करते हैं तो ये पूरा लेदर रेप्ड आता है इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे इसकी सिल्वर फिनिश भी दी गई है नीचे की साइड। सो यहाँ पे आ रहते हैं इसके स्क्रीन के कंट्रोल, जो कि आप इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। टाटा में मुझे एक ही सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है, जो कि इसकी स्क्रीन है। ये अभी भी रेगुलर जो 8 इंच की स्क्रीन आती है वही आती है। इसको आई थिंक बड़ा कर देना चाहिए अब। सो वही इसमें स्क्रीन आती है 8 इंच की। पे दिए गए हैं आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स एंड ये वॉल्यूम्स के कंट्रोल्स एंड ये इसमें वॉइस कमांड भी आता है। सो आप वॉइस करके किसी को भी कॉल लगा सकते हैं यहाँ से। इसके एयरबैग की बात करते हैं तो टाटा ऐसी कंपनी है जो कि 5 स्टार रेटेड इनकी सारी कार है। आप नेक्सॉन देख लीजिए, अल्ट्रॉस देख लीजिए, पंच देख लीजिए एंड सफारी एयर, हैरियर। सो इनकी सारी कार आप देखेंगे तो सारी कार इनकी 5 स्टार रेटेड है। तो सेफ्टी के मामले में टाटा पूरा ध्यान रखती है हमेशा, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड एंड फिर पिलर्स पे आते हैं इसके एयरबैग्स। सो इस साइड आते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल एंड इसके जो MID है स्पीडोमीटर उसके कंट्रोल। सो आप इसकी MID जो है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक्यूरेट बता देगा माइलेज एंड फ्यूल इकनॉमी। सो यहाँ पे आप यहाँ से ट्रिप भी सेट कर सकते हैं। टॉर्क एंड पावर भी बता देगा आपको यहाँ पर एंड इसमें TPMS भी आता है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका एक्यूरेट TPMS आता है इसमें, जो कि आपको एक्यूरेट बता देता है कौन से टायर में कितना प्रेशर है। तो ऐसी इसकी MID आती है सफारी की। यहाँ की बात करते हैं तो इसमें सनवाइज़र भी आता है, जो कि यहाँ मिरर एंड लैंप नहीं दिया गया। एंड इस साइड आ जाता है इसके लाइट्स, जो कि LED में दिए गए हैं इसके लाइट्स एंड इसका IRVM आ जाता है, जो कि ऑटो डिमिंग IRVM है इसका। साइड सनवाइज़र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अंदर की साइड ही लाइट दी गई है, येलो लाइट, जो कि मिरर के साथ दी गई है सनवाइज़र पर। एंड इस साइड देखते हैं तो इसका यहाँ आ जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ, जो कि ये कंट्रोल ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। आप इसके कंपैरिजन में XUV700 देख लेंगे एंड Alcazar देख लेंगे तो उसमें इतना प्रैक्टिकल नहीं है। आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बटन्स दिए गए हैं ब्लाइंड्स ओपन करने के। सो आप यहाँ से इसका ब्लाइंड्स सनरूफ ओपन कर सकते हैं। सो इसमें वही सनरूफ आता है जो रेगुलर हैरियर में आता है। सो इसका साइज़ बड़ा नहीं है सनरूफ का, ऐसा इसका सनरूफ है सफारी का। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन से सबसे पहले। सो यहाँ पे आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ आती है जो कि इसमें AQI भी आता है, जो कि आप यहाँ से फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं इसके AQI के। एंड यहाँ रहते हैं इसके स्क्रीन के कंट्रोल्स, जो कि यहाँ पे आप इसको टाटा को अपग्रेड कर देना चाहिए इसको। ऐसी इसकी स्क्रीन आती है जिसका रिस्पॉन्स ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। इस साइड बात करते हैं लाइट्स के कंट्रोल, जो कि यहाँ हेज़ा लाइट का ऑप्शन भी आता है। एंड सफारी आपको 2 मोड्स भी देती है, जो कि इको मोड आता है, जो कि आपको यहाँ शो भी करेगा स्क्रीन पर, एंड स्पोर्ट्स मोड भी आता है, जो कि आपको यहाँ शो कर देगा मोड। सो इसमें नॉर्मल मोड भी आता है। एंड नीचे की साइड बात करते हैं इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। यहाँ पे आ रहता है इसके मोड चेंज करने के, जो कि टेरेन रिस्पॉन्स कंट्रोल होते हैं, जो कि सफारी एंड हैरियर ही देती है और कोई सेगमेंट में नहीं देती। सो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेट मोड एंड रफ रोड मोड आता है इसमें। एंड यहाँ पे आ रहता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन भी आ जाता है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बता देगा हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ। सो इसका यहाँ आता है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। एंड एक बार इसका रिवर्स कैमरा भी चेक कर लेते हैं। सो ऐसी कुछ रिवर्स कैमरा की पोजीशंस है। सो इसका कैमरा देखते हैं तो कैमरा इतना खास नहीं है, बैक कैमरा। एंड इस साइड आ जाता है इसका ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो कि हैरियर में नहीं आता, सिर्फ सफारी में दिया गया है आपको ये। एंड 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं यहाँ पर ही। तो इसका आर्मरेस्ट फिक्स्ड है, ये आप स्लाइड नहीं कर सकते, ये भी लेदर में दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है एंड 2 पोर्ट्स भी दिए गए हैं चार्जिंग के। सो ऐसा इसका आर्मरेस्ट है। एंड यहाँ रहता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि एक ही ग्लव बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे जो फिनिश आती है, जो कि बहुत बेस्ट लगती है, जो कि पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है यहाँ पे। ऐसा पूरा इंटीरियर दिखता है सफारी का। अब चलते हैं इसके बैक साइड में, जो कि 7 सीटर वेरिएंट है। सो पीछे चलते हैं इसके बैक साइड में, वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कितना कम्फर्ट है। सो सबसे पहले गेट की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी आपको JBL की बैजिंग दिख रही होगी। सो इसमें JBL के ट्विटर्स भी आते हैं। एंड ये पावर विंडो है कंट्रोल, एंड ये इसके हैंडल्स, स्पीकर एंड बॉटल होल्डर की स्पेस भी दी गई है। सो ये भी पूरा ड्यूल टोन में दिया गया है आपको। सो अब बात करते हैं इसके स्पेस की। सो ऐसा इसका स्पेस है, जो कि मैंने इस सीट को पूरा बैक कर रखा है, पूरा रिक्लाइन कर रखा है,
तो मेरे पास थोड़ा बहुत स्पेस बच रहा है यहाँ पे अभी भी। एसी की प्लेसमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगती है सेगमेंट में, जो कि यहाँ दी गई है। सो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है एसी की पोजीशन। सो ऐसा कुछ पीछे से कैबिन दिखता है सफारी का, जो कि इसका पैनोरामिक सनरूफ का व्यू ऐसा दिखता है पीछे से। स्पेस दी गई है एंड 2 चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पे नीचे की साइड। तो इसकी कैबिन की बात करते हैं तो इसकी जो सीट्स है ये आपको पूरी लेदर में मिलती है इसकी सीट्स। एंड यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग भी आती है, जो कि इसमें साइड पिलर्स पे एयरबैग दिए गए हैं। एंड यहाँ पे इसका लैंप आ रहता है, जो कि ये भी एलईडी में दिया गया है इसका लैंप। एंड यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट भी आता है, जो कि इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बोनट है, आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसकी पावर की बात करते हैं तो इसकी 168 bhp की पावर निकालता है एंड 350 Nm का टॉर्क है। सो अब अपन बात करते हैं टाटा सफारी एक्जेट प्लस मैनुअल की प्राइसिंग के बारे में, डीजल मैनुअल की। इसकी पहले एक्स शोरूम प्राइस बताता हूँ मैं। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 20,94,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। एंड मैं हूँ अभी इंदौर में। इंदौर की इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। ऑन रोड प्राइस है 25,71,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू टाटा सफारी एक्जेट प्लस मैनुअल का रिव्यू। वीडियो देखने के आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।